क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शलगम खा सकता है? शलगम को हम अंग्रेज़ी में टर्निप बोलते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि शलगम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते अगर मुझे डायबिटीज़ है? क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर जो है वो आपको मना करते हैं कि आप शलगम मत खाइए, क्योंकि शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, शलगम में काफ़ी ज़्यादा शुगर होता है। तो इसीलिए अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शलगम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शलगम खाएँगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शलगम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मेरे हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। और आज एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शलगम खा सकते हैं। बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है, बहुत लोग शलगम नहीं खाते हैं क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। तो आज के वीडियो से ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या आप शलगम खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो दोस्तों, शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 62 यानी कि 62, जो कि एक मीडियम रेंज में आता है। अब सवाल ये आता है कि क्या 62 ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है या कम है। तो देखिए, ज़्यादा या कम ये हमेशा एक रिलेटिव शब्द है, रिलेटिव टर्म है। क्योंकि अगर आप शलगम को एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। अगर आप इसको एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ कंपेयर करेंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स शलगम का जो 62 है वो आप कंपेयर करेंगे एप्पल के साथ, तो एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 है। तो यानी कि शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन अगर आप शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपेयर करेंगे वाटरमेलन के साथ, वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72, 73, 74 इस तरह से है। तो अगर हम शलगम को वाटरमेलन के साथ या तरबूज के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाता है। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है, और ये किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से वो कम या ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं और मेरे सारे वीडियोस आप लोग देखते हैं तो आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब कुछ नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अलावा ग्लाइसेमिक लोड पे आपको फोकस करना चाहिए। ग्लाइसेमिक लोड कम होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ग्लाइसेमिक लोड कम नहीं होगा तब तक आपका शुगर लेवल भी कम नहीं हो सकता है। तो ग्लाइसेमिक लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको एक पोर्शन में कितना कार्बोहाइड्रेट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो शलगम की बात अगर हम करें तो 100 ग्राम शलगम में आपको 5 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो अगर मैं ग्लाइसेमिक लोड की बात करूं तो ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन दैट पोर्शन, और 1 पोर्शन डिवाइडेड बाय 100। तो 100 ग्राम शलगम की बात करें तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड तकरीबन 3 आएगा। 3 कैसे आता है? 62 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 3.2 आता है। उसको अगर आप राउंड फिगर में कन्वर्ट कर लोगे तो 3 हो गया। और 3 ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम होता है, बहुत ही कम होता है। ग्लाइसेमिक लोड को भी हम कैटेगरी में बांटते हैं। 10 से नीचे है तो वो कम है, 10 से ज़्यादा है, 20 से नीचे है तो मॉडरेट है, और 20 से ज़्यादा है तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड हाई कहते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड 100 ग्राम शलगम का केवल 3 है, जो कि बहुत ही लो है। और अगर आप 100 ग्राम शलगम खाएंगे तो आपका शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने जान लिया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कितना है शलगम का। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बिल्कुल शलगम खा सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भले ही थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूं गाजर के साथ, मूली के साथ, तो इससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका ग्लाइसेमिक लोड काफ़ी कम है, 3 के आसपास है। और इसीलिए आप शलगम को
बिल्कुल खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है, आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। शलगम में कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो एंटी डायबिटिक का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, एंटी डायबिटिक का काम करता है। शलगम में आपको कैम्फेरॉल मिलता है। कैम्फेरॉल का हाइपोग्लाइसेमिक रोल है, यानी कि अगर आप शलगम खाते हैं तो आपकी शुगर को कम करने में मदद करता है। और वो कैसे करता है? जब आप शलगम खाते हैं तो ये देखा गया है कि आपके मसल्स जो है वो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से करता है। और जब भी मसल्स ग्लूकोज एब्जॉर्व करेगा, अच्छा एब्जॉर्व करेगा, ज़्यादा एब्जॉर्व करेगा, तो आपका ब्लड शुगर को घटाने में मदद करता है। साथ ही साथ शलगम में एक और कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्यूआरसिटिन। क्यूआरसिटिन का भी बहुत ही अच्छा रोल है, एंटी डायबिटिक रोल है, क्योंकि ये आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिव करने में मदद करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ आपके बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है। तो अगर आपका बीटा सेल्स इन्फ्लामेशन के कारण डैमेज हो रहा है या और किसी कारणवश डैमेज हो रहा है, तो क्यूआरसिटिन जो है, जो शलगम में पाया जाता है, वो आपके बीटा सेल्स को भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो इसीलिए शलगम ज़रूर खाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी खाना चाहिए, नहीं है तो भी खाना चाहिए, क्योंकि इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ है। और शायद आप लोग को ये चीज़ नहीं मालूम था और इसलिए आप लोग अभी तक शलगम नहीं खा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम डिसाइड नहीं करते हैं कि आपको कोई फूड खाना है या नहीं खाना है। भले शलगम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसकी ग्लाइसेमिक लोड फिर भी कम है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे एंटी डायबिटिक कंपाउंड्स है जो आपके ब्लड शुगर को कम करने में मदद करेगा, आपके डायबिटीज़ रिवर्सल में मदद करेगा। इसके अलावा शलगम आप लोग को ज़रूर खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ है, क्योंकि शलगम में बहुत सारे और भी बेनिफिट है। तो आज मैं वो सारे बेनिफिट आप लोग को बताऊंगा कि क्यों आप लोग को खाना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप शलगम खाते हैं तो आपके वेट लॉस में मदद करता है, क्योंकि अगर आप 100 ग्राम शलगम खाते हैं तो आपको मात्र 22 कैलोरीज मिलेगा। और जब भी आपको वेट लॉस करना है तो आपको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहना पड़ेगा। और कैलोरी डेफिसिट डाइट में आप तभी रह सकते हैं जब आप कैलोरीज कम खाएंगे। और अगर आप 100 ग्राम शलगम खाएंगे तो उसकी कैलोरीज मात्र 22 कैलोरीज है। तो अगर आप 200 ग्राम भी शलगम खा लेते हैं तो आपको 44-45 कैलोरीज ही मिलेगा। तो वेट लॉस में आपको बहुत मदद करेगा। साथ ही साथ शलगम में बहुत मात्रा में फाइबर है, तो फाइबर की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपके शुगर लेवल को भी नहीं बढ़ाएगा और आपको हमेशा फुल रखेगा, जिसकी वजह से आप उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे। और जब आप उल्टा पुल्टा नहीं खाएंगे तो फिर आपकी कैलोरी रेस्ट्रिक्शन वैसे ही हो जाएगा। और जब कैलोरी रेस्ट्रिक्शन होगा तो आपका वजन कम करने में भी मदद करेगा। और ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ ओवरवेट होते हैं, तो अगर आप ओवरवेट है और डायबिटीज़ है तो आपको शलगम ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा शलगम एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्यों है? क्योंकि इसमें सारे मिनरल, सारे विटामिन मिलते हैं। आप अगर मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम भी मिलता है। तो अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो शलगम ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि शलगम में कैल्शियम भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें हर तरह का विटामिन भी मिल जाएगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन भी शलगम में भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अगर आप शलगम रेगुलरली खाएंगे तो आपको कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी, ना ही आपको कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी होगी। और इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि नेचुरल फूड खाइए और नेचुरल फूड से विटामिन्स एंड मिनरल्स लेने की कोशिश करिए। सप्लीमेंट्स को जितना आप अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है। शलगम का एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स है, इसमें फेनोलिक एसिड्स है, जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ का काम करता है। तो अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी शलगम ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फेक्शन ना हो तो उस कंडीशन में भी आप शलगम खा सकते हैं, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि शलगम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होता है। शलगम एक अच्छा सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारे चीज़ पाया जाता है, फेनोलिक एसिड्स पाया जाता है, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। और आपको पता है कि आपके बॉडी में जब भी इन्फ्लामेशन होता है
तो आपको बहुत सारे डिजीज़ेस हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत ज़रूरी है और शलगम में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं उसको भी एलिमिनेट करने में मदद करता है। अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन होता है तो भी शलगम आपको मदद कर सकता है, क्योंकि स्टमक इन्फेक्शन बेसिकली एच पाइलरी बैक्टीरिया की वजह से होता है और उसकी वजह से ही आपको सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर आपको एच पाइलरी इन्फेक्शन है तो आपको शलगम ज़रूर खाना चाहिए, उससे आपकी स्टमक इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि शलगम में ऐसे बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं जो एच पाइलरी है उसकी कॉलोनाइजेशन को कम करने में, दूर करने में और इनहिबिट करने में मदद करता है। शलगम में पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स भी पाए जाते हैं और पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जो शलगम में पाए जाते हैं वो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। अगर आपको लीवर डिजीज़ है, क्योंकि लीवर बहुत सारे कंडीशन में ख़राब हो सकता है और खास करके जिनको डायबिटीज़ है उनका भी लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, आपको फैटी लीवर हो सकता है, आपको सिरोसिस हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी अगर आप शलगम खाते हैं तो लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, क्योंकि शलगम में जो फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं वो लीवर रीजनरेशन करने में मदद करता है। और आप लोग को पता है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट करता है, रीजनरेट कर सकता है। तो इसीलिए अगर आप शलगम खाएंगे तो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपको फैटी लीवर है तो भी हेल्प करेगा और अगर नहीं है तो भी ना होने में आपको मदद करेगा। तो शलगम ज़रूर खाइए, आपको लीवर की प्रॉब्लम से भी दूर करेगा। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ को ट्राइग्लिसराइड हाई होने का प्रॉब्लम होता है, एलडीएल हाई होने का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपका भी ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, एलडीएल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो आपको शलगम ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप शलगम खाते हैं जो उसमें फाइटोकेमिकल्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, उसके कारण आपके एपोलाइपोप्रोटीन ए जो है उसकी मात्रा जो है वो बढ़ा देता है और एपोलाइपोप्रोटीन ए जो है वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को एलिमिनेट करने में मदद करता है। तो इसीलिए शलगम ज़रूर खाइए, क्योंकि आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करेगा। हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? आपके बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो क्यूरसिटिन जो शलगम में पाया जाता है वो आपके एलडीएल लेवल को भी कम करता है। तो इसलिए अगर आपका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है तो आप शलगम खाइए, आप देखेंगे कि आपका एलडीएल लेवल भी कम हो रहा है। शलगम को मैं एक सुपर फूड मानता हूँ, क्योंकि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, मैं इस वीडियो में बता के थक जाऊँगा, इतनी लंबा वीडियो हो जाएगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो इसीलिए मैं आप लोग को यही गुजारिश करूंगा कि शलगम ज़रूर खाइए, शलगम से घबराइए मत। शलगम जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, मिनरल्स का और एक पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, एक सुपर फूड है और इसके हज़ारों बेनिफिट्स हैं, मैं गिना गिना के थक जाऊंगा। आपके आँखों का अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी हेल्प करने में मदद करता है, आपके हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है, आपके मांसपेशी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। अगर आपको जॉन्डिस है उसको ठीक करने में मदद करता है। अगर आपको किडनी स्टोन है, छोटा अगर किडनी स्टोन है आपका, तो उसको फ्लश आउट करने में मदद करता है। ऐसे तमाम बेनिफिट्स है शलगम का और ये एक सुपर फूड है। तो इसीलिए शलगम ज़रूर खाइए और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि शलगम खा सकता है कि नहीं डायबिटीज़ के मरीज़। अभी तक आप लोग को ज़्यादातर डॉक्टर्स ने मना किया होगा, लेकिन ये एक फैक्ट है कि डायबिटीज़ के मरीज़ शलगम खा सकता है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स या शुगर कंटेंट से नहीं मापते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए शलगम ज़रूर खाइए अगर आपको डायबिटीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है और अगर आप लोग को अभी भी कन्फ्यूजन है कि डायबिटीज़ के मरीज़ गाजर खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ मूली खा सकते हैं, तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।